आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और देखेंगे प्रॉपर्टीज़ और लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ओके, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब होगा? ओके, एडिशन हम कैसे करेंगे? दो मैट्रिक्स का या तीन मैट्रिक्स का। ठीक है, द टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी एडेड इफ and only if they have a same order, that is the same number of row and column। देखो, दो मैट्रिक्स है, सपोज ए एंड बी, इनका एडिशन कब होगा? तभी होगा जब ये दोनों के ऑर्डर कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। ऑर्डर मतलब अगर टू का मैट्रिक्स, अगर ए का मैट्रिक ए का अगर ऑर्डर 2/2 है तो बी का भी ऑर्डर होना चाहिए 2/2। या ए का ऑर्डर है 3/3 तो बी का भी ऑर्डर होना चाहिए 3/3। ओके, या 4/4 है ए का ऑर्डर तो बी का भी ऑर्डर 4/4 ही होना चाहिए, तभी हम उसका एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज उसका एडिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमको, 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 कॉलम और 2 रो। एंड बी है, बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ओके, 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो इन दोनों का एडिशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इसमें निकालना है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए प्लस बी हम लिख देंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख देंगे 2 0 -5 and 6, प्लस का साइन डाल के लिख देंगे बी -3 6 4 1। ओके, अभी हम इनका एडिशन किस तरह से करेंगे? देखो, सो 2 का एडिशन किसके साथ होगा? 3 के साथ। 0 का एडिशन 6 के साथ। 2 प्लस, और ये -3 है तो -3 लिखा, 0 + 6 लिख दिया। ठीक है ना। -5 का एडिशन 4 के साथ, -5 + 4 एंड 6 का एडिशन 1 के साथ। ओके, मतलब AIJ प्लस हम क्या करेंगे? BIJ, इसको इस फॉर्म में भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हमने किया 2 - 3 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, एंड 0 + 6 -5 और +4 हो जाएगा -1। 6 + 1 7। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके -1, ये -1 जैसे क्या वैसे ही 6 और 7। ये आ गया हमारा जब हमने मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी किए। तो और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि इनका जो ऑर्डर है वो कैसे रहेगा? सेम रहेगा। ओके, जिस ऑर्डर में ये है, इन दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, और इसका जब हम एडिशन करेंगे तो इन तीनों का ऑर्डर कैसे रहेगा? सेम रहेगा। ये था एडिशन 2/2 मैट्रिक्स का। अभी हम देखेंगे 3/3 मैट्रिक्स का एडिशन। ओके, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3 का है, मतलब 3 कॉलम एंड 3 रोज है हमारे पास। ओके, इसमें तो हम A + B करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख देंगे A + B। पहले हम पूरा मैट्रिक्स A लिख देंगे यहाँ पे, एंड देन पूरा मैट्रिक्स फिर B लिख देंगे यहाँ पे। ओके, फिर एक एक एलिमेंट का हम क्या करेंगे? उनका एडिशन करेंगे। जैसे 1 का एडिशन किसके साथ होगा? -1। मतलब अगर A 1 1 है तो ये भी क्या रहेगा? B 1 1। फिर A 1 2 का कर रहा है तो इसका भी रहेगा A 1 2 का। ओके, तो 1 का एडिशन रहेगा 1 + -1। ठीक है ना। फिर 2 का एडिशन 3 के साथ 2 + 3, -3 का एडिशन 4 के साथ -3 + 4। सिमिलरली 0 का एडिशन होगा 6 के साथ, -1 का एडिशन होगा 2 के साथ, और 2 का एडिशन होगा 0 के साथ। ओके, सिमिलरली 3 + 2, 0 + 1 एंड 4 + 3, इनको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1 प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो 1 - 1 5, -3 + 4 1 आ जाएगा, 6 0 + 6 6, -1 + 2 1, 2 + 0 0, सॉरी 2 + 0 2, एंड आगे ऐसे ही करेंगे
5, 0 plus 1 1 and 4 plus 3 7, 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0, बाकी सारे एलिमेंट जैसे के वैसे। ये था हमारा 3/3 का मैट्रिक्स था जिसका हमने एडिशन देखे और उसका ऑर्डर कैसा है हमारा सेम है। अभी हम एक एग्जांपल इस तरह से देखेंगे कि जिसका एडिशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि ये है, आप इसमें देखिए ये मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है 3/2, इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? नहीं है। इस वजह से a प्लस बी इज़ नॉट डिफाइंड, इज डायमेंशन आर नॉट इक्वल, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे या इसका एडिशन हम नहीं निकाल पाएंगे। ओके, नाउ एक और लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे, इसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज़ और लॉज देखेंगे एडिशन के। ठीक है, जो लास्ट एग्जांपल जो है हमारा, उसमें हमें दिए हुए 3 मैट्रिक्स दिए हुए, मैट्रिक्स ए, बी एंड सी, और हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो अभी सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें ए प्लस बी। ठीक है, पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, फिर हम इसमें मैट्रिक्स सी को ऐड कर देंगे, तो हमारा फिर निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने निकाल दिया है ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए लिख दिया, मैट्रिक्स बी लिख दिया। उसी तरह से मैंने इसको किया 1 + 10, 2 + 11, 3 + 12, ओके, 4 + 13, 5 + 14, 6 + 15, 7 + 16, 8 + 17 एंड 9 + 18। सॉल्व कर दिया तो मेरा आंसर ये आ गया। अब इसी में फिर मैंने क्या किया, ए प्लस बी, फिर उसमें मैंने ऐड कर दिया बी। ये वाला जो मेरा मैट्रिक्स है, ये वाला, ये है मेरा ए प्लस बी। यहाँ आप देखेंगे ए प्लस बी, ये जो है इसको मैंने यहाँ लिख दिया है सॉल्यूशन निकालने के बाद, ए प्लस बी एंड देन फिर ये मैट्रिक्स सी था मेरा। ओके, दोनों को सिमिलरली मैंने वैसे ही ऐड किया, 11 + 19, 30, 13 + 20, 33, 15 + 21, 36, सिमिलरली ऐड कर दिया, तो मेरा जो आंसर आ गया ये वाला जो मेरा मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अभी हम देखेंगे लॉज और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन। तो सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैं ए प्लस बी करती हूँ, मतलब मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी करती हूँ, और इसका मेरा जो भी आंसर आएगा वो सेम आंसर मेरा आएगा बी प्लस ए करने पर, तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। नाउ नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ मीन्स व्हाट? जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल देखा, इसमें मैंने सबसे पहले क्या निकाला, ए प्लस बी निकाला, एंड देन फिर उसमें मैंने सी ऐड कर दिया। तो इसका आंसर मैं इस तरह से भी निकालती थी, पहले मैं बी प्लस सी निकाली होती और फिर उसमें मैं ए को ऐड की होती, फिर बी को उसमें ए को ऐड कर, तो मेरा आंसर कैसा आया होता? सेम ही आया होता। तो ये एडिशन में ये प्रॉपर्टी इस लॉ एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस सी करती हूँ तो सेम आंसर मुझे मिलेगा जब मैं पहले ए और बी को करती हूँ और फिर सी को उसमें ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो आंसर मेरा सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स व्हाट? कि अगर मैं मैट्रिक्स ए में अगर मैं ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करती हूँ तो मेरा जो आएगा आंसर वो क्या आएगा? मैट्रिक्स ए ही रहेगा। ओके, सिंपल है, जैसे कि 2 + 0 क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 3 + 0 आंसर हमेशा 3 आएगा। उसी तरह से कि मैट्रिक्स ए में अगर मैं ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा मैट्रिक्स ए ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मीन्स
इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मैट्रिक्स ए में अगर एक मैट्रिक्स ऐड करती हूँ तो मेरा ऐड आने पे अगर उसका आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, जिस वजह से मैं क्या कर सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू ले सकती हूँ माइनस ए। और ये जो x होता है ये होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे 1 है और इसमें मैं अगर -1 ऐड कर देती हूँ तो -1 ऐड करने पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। ये 1 में अगर मैं -1 ऐड कर दूँ तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। तो इसी के लिए ये जो है 1 जो है, इसमें ये वन सपोज मैट्रिक्स ए है और ये सपोज है मैट्रिक्स एक्स। तो इस कंडीशन में जो ये 1 है, ये 1 क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस 1, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे, दोनों को एक्चुअली हम ऐड करने पे आंसर क्या आ जा रहा है, ज़ीरो। तो इस तरह से इसके ये 4 प्रॉपर्टीज़ थे। ओके, मतलब जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड और ये प्रॉपर्टी अगर हमें याद होती है तो हम आसानी से प्रॉपर्टी को यूज़ करके, लॉज का यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और लॉ। थैंक यू।